हैंड्स अप अगर आपने भी आज का क्रिमिनल शो देखा तो guys, Zuma champions of the world, मैं 3DX Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and trust me when I say this, definitely WWE ने हमारे साथ एक क्राइम किया है। 3 घंटे की इटली के अंदर शो दिया एंड लाइक दिस वाज वन ऑफ द बैड एपिसोड्स जो कि मैं देख सकता था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप एटलीस्ट यूके में जा रहे हो, आपको पता क्राउड का रिएक्शन अच्छा मिलेगा। दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ भी उठा के दे दोगे बिकॉज आपको पता है कि रिएक्शन तो अच्छा ही मिलने वाला है। आई एम टेलिंग यू, 2-3 सेगमेंट को छोड़ के इट वॉज जस्ट एस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पाइपर नाइवन वर्सेस ज़ेलिना वेगा वाला मैच, ओ माय गॉड भाई। एक टाइम था जब लिटरली हम सपोर्ट करते थे चेल्सी ग्रीन को कि ये है चेल्सी ग्रीन फॉर द यूएस टाइटल। हाउएवर आई वाज वेरी मच अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल फॉर द वुमेन्स कैटेगरी बिकॉज अब वो दिख भी रहा है भाई। चेल्सी ग्रीन चैंपियनशिप के पहले कितना बड़ा नाम था, चेल्सी ग्रीन को देखने का मन करता था। और अब चेल्सी ग्रीन की स्टोरी लाइन जब वो चैंपियन बन चुकी है एज चैंपियन, तो वो बेकार है ही है, लेकिन उसके अराउंड भी जो स्टोरी चल रही है सब बेकार। और ज़ेलिना वेगा और पाइपर नाइवन को इतना लंबा मैच क्यों मिला, मेरे को ये बताओ। इतना टाइम तुमने लोगों ने क्यों वेस्ट किया? वाई? जस्ट बिकॉज तुम लोगों को 3 घंटे का स्लॉट फिल करना है, इसीलिए आप कुछ भी बकवासबाजी करने वाले हो भाई। दैट मैच वॉज फकिंग पथेटिक। यू रियली वांट टू मेक श्योर कि हम लोग ज़ेलिना वेगा के पीछे जाए और ज़ेलिना वेगा को सपोर्ट करें। नॉट गोइंग टू हैपन, नेवर गोइंग टू हैपन। एटलीस्ट जिस तरीके से अभी का सिनेरियो चल रहा है भाई, यार पाइपर और ज़ेलिना से भाई इतनी हेट हो गई। मैंने कहा यार ये कैसे कर सकती है WWE वाले यार। आई जस्ट हेटेड दैट मैच। एक और चीज पे हेट आया था, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाला सेगमेंट। स्ट्रीट प्रॉफिट्स आती है अपना गंदा सा थीम सॉन्ग लेके, डेफ रेबल ने कर दिया कचरा। जो उनका ओरिजिनल थीम सॉन्ग था उसका तो कचरा कर ही दिया। वो तो मुझे पता ही था कि ये स्ट्रीट प्रॉफिट्स को स्ट्रीट पे ले जाके ही छोड़ेंगे और प्रॉफिट्स को लॉस में कर देंगे, स्ट्रीट लॉस बना देंगे। और अब वो लॉस ही दिख रहा था। एज चैंपियन आया तो क्राउड कह रही थी यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व व्हाट, यू डिजर्व दैट श्री थीम सॉन्ग मे बी, आई डोंट नो। बट उनको इंटरप्ट किया लेगाडो डेल फैंटास्मा ने। भाई ये लेगाडो डेल फैंटास्मा क्या बोल रहा हूँ मैं यार। ये संतोष एस्कोबार की टीम ने, यार मेरे को ना संतोष एस्कोबार से ना एक चीज प्रॉब्लम है, एक्चुअली WWE से प्रॉब्लम है। ये अपनी स्पेनिश ऑडियंस को केटर करने के लिए, यार अगर तुम्हें इतना ही है तो एटलीस्ट कोई ऐसे बंदे ले आओ जिनके पीछे हमें रूट करने में भी मजा आए। भाई लेगाडो की टीम में गार्जा और बर्टो है, थोड़े ठीक ठाक ही है, बट यार संतोष एस्कोबार को तो देख के कोई फील ही नहीं आता। वो जिस तरीके से उसको बेरी कर दिया था ना लास्ट ईयर, मुझे लग रहा है उसके बाद से उसको कोई सीरियसली लेने वाला है नहीं, और अब भी नहीं लिया। आज भी हमने जब टैग टीम मैच देखा था ये स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वो हम बर्टो एंड गार्जा के बीच में, दैट मैच वाज जस्ट कि हाँ यार देखते स्ट्रीट प्रॉफिट्स कैसे हराएगा। भाई बर्टो और गार्जा में तो मजा ही नहीं आया। इनफैक्ट एवरीबडी इज जस्ट वेटिंग कि नेक्स्ट वीक कब स्ट्रीट प्रॉफिट्स आएगी और क्या पता वो चैंपियनशिप जीत जाए लंदन के अंदर, तो वो एक बड़ी पॉसिबिलिटी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक ये तीनों का जो सेगमेंट था इट वाज नॉट दैट इंट्रीगिंग कि भाई लोग पागल ही हो जाएंगे, ये लेट्स गो समथिंग इज गोइंग टू हैपन। नो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। टिफनी स्टार्टर में शार्लेट फ्लेयर का भी सेगमेंट देखने को मिला था जिसमें दोनों एक दूसरे से बात करती है, बट वाया सैटेलाइट है ना, दोनों की स्क्रीन पर एक दूसरे से बात कर रहे होते। जिस तरीके से बात कर रहे होते बड़ा ऐसा लगता है दो दोस्त, वो वाले दोस्त जो कि 8 साल के बाद मिले होते हैं, लास्ट टाइम वो स्कूल में मिले होते हैं, और फिर उनकी कॉन्वर्सेशन होती है किस तरीके से जाती है, उस तरीके से जा रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों रेसलमेनिया की फ्यूड की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों अपने 8 साल पुराने यूनिट टेस्ट के मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं कि यार तेरे उस बार 19 आए थे, मेरे 20 आ गए थे, क्या बात है ना। बट ठीक है यार, मैम भी ठीक ठाक ही थी। और बता क्या चल रहा है, लाइक इट वॉज दैट पेनफुल, इट वॉज दैट विजिबल कि हाँ यार ये टिफनी शार्लेट फ्लेयर क्या एक्चुअली भी चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं या बस ये मस्तीखोरी करने आ रही है। एंड एक और जिसको मेरे को हेट करने का मन कर रहा है, एंड दैट इज डेमियन प्रीस्ट एंड जिमी ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड शिंसुके नाकामुरा का मैच। ड्रू मैकिंटायर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेगा भाई अब पर, लेकिन आप कितनी कोशिश कर लो, ये जो इन्होंने कांड किया है, पहली बात तो मैं सबके साथ ही बोलूंगा, आप यहाँ पर लिटरली यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए मल्टी-पर्सन मैच कर सकते थे, आईसी टाइटल के लिए कर सकते थे, बट आप ऐसा लग रहा है कहीं पर भी नहीं करने वाले। आप मे बी जिमी ऊसो को ही भिड़वा दोगे यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए। आप डेमियन और ड्रू तो करवा ही रहे हो, ये तो कंफर्म दिख ही रहा है। बट एट दिस पॉइंट भले इनके बीच कितना भी पर्सनल वेंडेटा होगा, लेकिन आई स्टिल फील कि ड्रू एंड डेमियन को एक मल्टी-पर्सन मैच में डालना इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन देन ड्रू और डेमियन का साथ में मैच कराना। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, यूएस क्राउड के अगर अंदर जरा भी जिगरा होगा ना तो वो जाके इसको हेट करेंगे। ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट के मैच को बू मिलनी चाहिए बहुत तगड़ी सी
यार ये क्या करना चाह रहे हैं यार, इट इज जस्ट पथेटिक। आज ये टैग टीम मैच देखने को मिला जिसमें जिमी ऊसो कहीं से भी किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग जे ऊसो के लेवल पे बढ़ाना चाह रहे होंगे, और जे ऊसो जिस लेवल पे आके उसको हेट मिल रही है, मुझे लग रहा है जिमी ऊसो भी नहीं चाह रहा होगा कि मैं उस लेवल पे जाके जाऊं। और शिंस्के नाकामुरा का तो तबाही यार, शिंस्के नाकामुरा की प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया, उसका रिटर्न इतना कमाल का, आते चैंपियनशिप जीत ली। मेरे को ये बताओ ऐसा करने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे एक सुपरस्टार को खत्म कर सकती है यार। यार ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर टैलेंट तो है, कुछ भी कहो एक टैलेंट है यार, कि यार ये तो किसी को रास्ते से हीरो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इनके पास कोई हीरो भी होगा ना, उसे भी रास्ते पे ऐसे देखते रहेंगे कि हाँ भाई क्या अच्छा गिरा रहा है भाई, गिरा रहा है, हमेशा गिरा रहा है, ऐसे भी कर सकती है। बट ये इस मैच का लाइक मेन चीज ये थी कि लास्ट में ड्रू मैकिंटायर ने अटैक कर दिया डेमियन प्रीस्ट को, और उसके बाद हमें लाइक मजा आ गया देख के क्लेमोर वो पीछे से जो पड़ी ना डेमियन प्रीस्ट को, अच्छी थी। एक्चुअली मैं इस राइवलरी के अंदर ड्रू मैकिंटायर की साइड ज्यादा रहने वाला हूँ, बट ओवरऑल मैं इसमें अपनी साइड ज्यादा हूँ कि भाई मेरे को मैच चाहिए ही नहीं। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, भाई इनका सेगमेंट कमाल का लगा। रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस एपिक, लेजेंडरी, क्राउड गा रही है थीम सॉन्ग, एंड मेरे को प्रोमो भी एक्चुअली में रैंडी ऑर्टन का बहुत मजेदार लगा। केविन ओवेंस तो आगे माफी मांगने लगे, कह रहा यार मतलब कोडी रोड्स पे जो मैंने किया वो तो ठीक था, लेकिन मैंने जो तुम पे किया ना वो मेरा थोड़ा गुस्सा निकल गया, कभी कभी हो जाता है, मैं इधर उधर निकल लेता हूँ, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। रैंडी ऑर्टन को पता चल गया भाई ये क्या, ये सब हमने 9th पे करके छोड़ दिए थे ये सब हरकतें, तो अब ये मेरे सामने नहीं चलेंगी, ये अपनी जो अपॉलॉजी है इसकी बत्ती बना लो। और तो यस रैंडी ऑर्टन ने तो सीधा सीधा बता दिया, और ऑब्वियसली केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन अब कंफर्म हो चुका है फॉर रेसलमेनिया। ग्राफिक्स तो मेरे को बहुत कमाल के लगे, ये न्यू टाइप ऑफ ग्राफिक्स इन्होंने निकाले, जो जे ऊसो और गुंथर का आया है उसके लाइक अपोजिट ही लग रहा है कि यार ये कहाँ से आई, ये दूसरी रेसलमेनिया हो रही है क्या कोई, और ये दूसरी रेसलमेनिया हो रही है। बट ओवरऑल आई वुड से कि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ने जिस तरीके से सेगमेंट की शुरुआत करी थी, शो की शुरुआत करी थी, ऐसा लगा कि पूरा स्मैकडाउन अच्छा जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। 3 घंटे को इन्होंने वो खींच मजदूरी बना रखी है कि भाई कैसे भी करके बस स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी देनी है, बीच में भर दो भाई गोबर भर दो। नेक्स्ट अब जेकब वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच मैच देखने को मिला, एंड ये मैच तो फैंटास्टिक होने वाला था, बट इन्होंने इसको भी खराब कर दिया। फिर से सोलो सिकोआ की इंटरप्शन हो गई, टमाटोंगा की इंटरप्शन हो गई। जेकब फार्डू को गुस्सा नहीं आया यार, मतलब गुस्सा आ गया, सॉरी गुस्सा नहीं आया कह रहा हूँ, और ऑब्वियसली आना बनता है यार, क्योंकि तुम मैच हार गए, तुम लड़ नहीं पा रहे, और क्या तुम काबिल नहीं हो। सोलो सिकोआ को लग रहा है कि वो भी रोमन रेंज के साथ है जिसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। भाई जेकब फार्डू ऐसा नहीं है, जेकब फार्डू अगर 5 बंदे को उठा सकता है, ब्रॉन स्ट्रोमन को वो उठा के फेंक सकता है अरीना के बाहर, ये कैपेबिलिटी है। और सोलो सिकोआ क्या चोमू आदमी लग रहा है भाई, उसको हम ट्राइबल चीफ कंसीडर कर सकते थे एक पॉइंट पे, लेकिन अब वो टामाटोंगा के साथ टांगा लोहा लग रहा है, ऐसा लग रहा है टांगा लोहा पर डाई करके आ गया, बाकी करिश्मा इतना ही जीरो हो रखा है सोलो सिकोआ का। बट हाँ ये अगर इन्होंने अब सोलो वर्सेस जेकब कर दिया ना, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि अभी भी है टाइम है अच्छा खासा, 20 दिन बचे हुए हैं, और इन्होंने ऐसे में अगर सोलो वर्सेस जेकब कर दिया भाई मैसिव रिस्पेक्ट। अदरवाइज तो जेकब वर्सेस ब्रॉन भी एक्चुअली में चलेगा, जहां पे एक स्टिपुलेशन हो जाए तो आई थिंक ज्यादा बढ़िया होगा। बहरहाल अभी तो हमें ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस एली नाइट का ही मैच देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए नेक्स्ट वीक, विच इज गोइंग टू बी आई डोंट नो, टाइटल चेंज हो सकता है शायद से अब, क्योंकि अगर टाइटल चेंज हो गया ब्रॉन के पास आ गए, एंड देन इन्होंने ब्रॉन वर्सेस जेकब वर्सेस सोलो कराया, आई थिंक मेरे को ये भी विजन इनका दिख रहा है। बट लेट्स सी, एले नाइट अगर अभी अभी टाइटल जीता है तो अभी अभी हारने वाला तो होगा नहीं। बाकी लिव मॉर्गन और जेड कारगिल के मैच के बारे में मेरे को ऐसे बात करने की जरूरत है, ये भी काफी लंबा मैच चला यार, इसमें जेड कारगिल जीत सकती थी, बट नियोमी की वजह से लिव मॉर्गन जीती, और नियोमी का अलग ही विश्व स्वरूप दिख रहा है, कह रही है कि भाई एटलीस्ट मेरा पति नहीं बन सकता जे ऊसो की तरह, तो भाई मैं तो उस लेवल तक जाकर रहूंगी। एंड फाइनली रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक, व्हाट अ सेगमेंट, लाइक दे जस्ट नेल्ड इट। सबसे पहले रोमन रेंज आया, देन सेथ रॉलिंस आया, देन सीएम पंक आया, और रोमन रेंज की ये आई थिंक पहली एंट्रेंस है जो कि ऐसे यूरोप क्राउड के आगे टेलीवाइज्ड हो रही है ट्राइबल चीफ बनने के बाद, और जो कि पता भी चल गया, जैसे कि एजे स्टाइल्स के लिए उन्होंने कोई सॉन्ग गाया था, वैसे उन्होंने रोमन रेंज के लिए भी गाया, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिली यार। रोमन रेंज को एक्चुअली में एक्नॉलेज किया गया, मेरे को लगता है इतनी सिटीज से अब तक रोमन रेंज ने पूछा, लेकिन एक्नॉलेज अभी तक सिर्फ इटली वाले ही कर पाए। रोमन रेंज ने बोला आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, जिसको इंटरप्ट करना है कर लो, तो ऐसे में सबसे ज्यादा खुजली होती किसको, चमन भटूरे को, तो सेथ रॉलिंस आता है। सेथ रॉलिंस फिर उससे बात करता है, कहता है यार मुझे पता है कि तेरी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि हम दोनों कुछ भी हो रहा हो जिंदगी में हम दोनों साथ ही रहने वाले हैं, और यू वांट मी एंड आई वांट यू, तो बेसिकली
इनके बीच लड़ाई होने वाली थी, ये सीएम पंक आ गया, ऑब्वियसली आना था क्योंकि भाई सीएम पंक को भी बुरा लग रहा है चमन भटूरे जैसे के सामने मैं हार गया, वो भी रोमन रेंस की वजह से, जबकि वो आराम से जीत सकता था। सीएम पंक आता, सीएम पंक ने तो वो फेवर की बात जब निकाली ना, पॉल हेमन का रिएक्शन देखते, कह रहा यू वांट इट नाउ, तो सीएम पंक भी कहता नहीं नहीं अभी तो वो फेवर नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ भाई फेवर में ऐसा है क्या भाई कि अभी वो यूज ही नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो चैंपियनशिप से रिलेटेड ही है, क्योंकि अभी वो कर भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर चैंपियनशिप से रिलेटेड है तो फिर अभी उसने बात भी क्यों निकाली थी, आई डोंट नो यार। ये फेवर वाली चीज़ तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, रोमन वर्सेस पंक की जब भी सिंगल्स फ्यूड होगी उसके लिए एक्साइटमेंट होगी। बट आज तो सीएम पंक ने जो ठोकना चालू किया, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज ही सीएम पंक बजाने लग जाएगा, माइक से बजाया रोमन रेंस को, कहता है पॉल हेमन को थैंक यू, बोलता है कि थैंक यू मेरे को सिल्वर प्लेटर पे रोमन रेंस लाने के लिए, और रोमन रेंस पीछे देखता है कि क्या ये तेरी चालबाजी थी, चालबाजी नहीं, सीएम पंक माइंड गेम खेल रहा है, सीएम पंक आपके बीच में दरार डलवाना चाह रहा है, सीएम पंक अपना पॉल हेमन वापस चाह रहा है, क्योंकि रोमन रेंस को तो अब पॉल हेमन मिला है, सीएम पंक तो पहले से पॉल हेमन को लेके बैठा हुआ था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रोमन रेंस को बुरा लगा था, पीछे देखो वहीं पे ब्रॉल शुरू हो गया, सेथ रॉलिंस भी भाई घुसंडी बजा रहे हैं, जैसे ही खड़े हो जा रहे हैं तो फिर रेसलमेनिया की तरफ साइन कर रहे हैं, तीनों के तीनों का ब्रॉल से खत्म हुआ, एंडिंग परफेक्ट, स्टार्टिंग परफेक्ट, बीच में इन्होंने जो घपला किया, जो करप्शन आया, आई थिंक इससे तो हम रिलेट कर ही सकते हैं कि कैसे सबसे ज्यादा करप्शन बीच के लेवल्स पे ही होता है। बट ओवरऑल आई थिंक आई वुड से कि मेरे को अगर शो को रेट करना होगा तो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग आई वुड गिव इट अ 3 स्टार आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स, और बीच का आई थिंक इनको बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और रही बात इस ट्रिपल थ्रेट की, डर लग रहा है कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि मेन इवेंट में जाए ना। अब मेरे को ये बताओ, रोमन और सेथ और पंक ऐसा सेगमेंट देने के बाद, ये 3 बड़े नाम होने के बाद, कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है ये बोलने की कि ईयो स्काई, बियांका बेलेयर और वो रिया रिप्ली का ट्रिपल थ्रेट मेन इवेंट कर सकता है। ये तो छोड़ो, ट्रिपल एच भाई तेरे तो घर में घुस के चाटे बजेंगे अगर तूने एक्चुअली में ऐसा कर दिया तो। खैर अपने थॉट्स लिख के बताना, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।